हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 यानी कि एसएससी सीएचएसएल 2020 में टोटल जितने सारे साइनोनिम्स पूछे गए थे, लगभग 72 सभी साइनोनिम्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक सीजीएल 2020 में जितने टियर 1 के पेपर हुए थे उसको टॉपिक वाइज कंपाइलेशन, इंग्लिश सब्जेक्ट का कंपाइलेशन करके साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामेटिकल एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, यानी कि एकदम पूरे टॉपिक वाइज इसको पढ़ा था और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। उसी तरह एसएससी अब सीएचएसएल को स्टार्ट करते हैं। सीएचएसएल 2020 के लिए 2020 में जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि आप जानते हैं कि एसएससी में वो क्वेश्चंस हमेशा रिपीट किए जाते हैं वोकैबुलरी से लेके और सब कुछ, तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट है। यदि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूटोरियल वोकैब्स 1 यहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इजली वे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है, आपको इसके 4 ऑप्शन है और सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड आपको बताने होंगे। फर्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट इट मीन्स कि मैं यहीं पे आप इसको हिंदी मीनिंग भी बता दूंगा, जिसके आधार पे आप इसे इजीली चूज कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब होता है विवेकी, या फिर इसे कहें कि ज्ञानी, या फिर सतर्क रहने के लिए भी प्रूडेंट वर्ड का यूज किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है रेकलेस, का मतलब होता है लापरवाह, तो यह नहीं होगा। लापरवाह तो यह तो इसका एंटोनिम्स होगा। रूड का मतलब होता है रूडली बिहेवियर, यानी कि बेकार के लिए ही इसका यूज किया जाता है, यह भी नहीं होगा। हेस्टी का मतलब होता है जल्दी या फिर जल्दबाजी में, तो यह भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन 4 को देखें, यहाँ पे कॉशियस का मतलब होता है एकदम ध्यानपूर्वक या फिर सतर्क होकर के कौन ऐसा कार्य कर सकता है जो किसी चीज के प्रति ज्ञान रखता है। ओके, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेच। स्ट्रेच इट मीन्स की फैलाव यानी कि फैलना। जैसे कोई रबड़ होता है और उसको खींच के फैला दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्ट्रेच होता है, यानी कि वह फैल सकता है। सो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 4 देखे कंप्रेस, यानी होता है दबाना, दबा के छोटा करना, तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन 4 क्लोज का मतलब होता है बंद करना, यह भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है सीज, इसका भी मतलब होता है बंद करना पूरी तरीके से। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट को देखें एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, फैलाना, तो यह इसका साइनोनिम हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप ऑप्शन वाइज देखते जाएंगे तो आपके हर एक वर्ड के भी वर्ड मीनिंग आपको क्लियर होते जाएगा, और ये आपके वर्ड पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है शुद्धता, यानी कि जिसमें त्रुटि ना हो, त्रुटिहीन कह सकते हैं, जिसमें कोई एररलेस। ओके, तो ऑप्शंस हैं आपके एक्यूरेसी, नेग्लेक्ट, वैगनेस, एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन का मतलब आप जानते हैं कि आकलन करना होता है, किसी चीज का अनुमान लगाना, ऑप्शन 4 नहीं होगा। वैगनेस या बेकार के लिए भी यूज किया जाता है, यह भी नहीं होगा। नेग्लेक्ट का मतलब इनकार के लिए किया जाता है, यह भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट को देखें, यहाँ पे एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, जो कि इसका साइनोनिम्स है। दोनों सिमिलर वर्ड है, यानी कि एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के समान मीनिंग अर्थ रखते हैं। So ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोरिटी। नेक्स्ट वर्ड जो है वो इसका प्रायोरिटी, इसका साइनोनिम्स बताना है। प्रायोरिटी इट मीन्स की वरीयता। वरीयता क्या होता है? वरीयता यानी कि जैसे 2 पर्सन हैं, ठीक, और दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, कहीं पे किसी एक ही प्लेस है और एक ही के लिए 2 को अपॉइंट करना हो, तो जो इनमें से श्रेष्ठ होगा इसको पहले कहेंगे कि भाई आप श्रेष्ठ हैं, आप ही चले जाएं। यानी कि यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, उसको वरीयता दिया जा रहा है, सीनियरिटी दिया जा रहा है, तो वही होता है प्रायोरिटी। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है बीच बचाव, यानी कि मध्यस्थता या फिर हस्तक्षेप करना, जो फर्स्ट वर्ड है, तो यह नहीं होगा। सेकंड वर्ड है सबसर्वियंस। थर्ड वर्ड है डिफरेंस, यानी कि इसका मतलब अवज्ञा या फिर डिसरिस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन है प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, वरीयता देना, तो यह इसका क्या हो गया, यह इसका साइनो यानी कि सिमिलर वर्ड हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे प्रेफरेंस जो होगा प्रायोरिटी वर्ड का साइनोनिम सब। नेक्स्ट वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है शक्तिवर्धक।
वर्धक, यानी कि शक्तिवर्धक कहने का मतलब ताकतवर, जिस चीज से ताकत मिलती हो उसे कहते हैं बोल्स्टर। ओके, तो डिस्करेज वर्ड है, तो डिस्करेज का मतलब होता है किसी को निराश करना, यानी कि हतोत्साहित करना भी इसका मीनिंग होता है, तो फर्स्ट नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वीकेंड का मतलब होता है कमजोर करना, तो कमजोर तो यह भी नहीं होगा। बोल्स्टर का मतलब शक्तिवर्धक, यह इसका क्या हुआ, यह इसका एंटो हो गया। हमें क्या बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। फोर्थ ऑप्शन है इम्बोल्डन, लेकिन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, स्ट्रेंथन का मतलब होता है ताकतवर बनाना, तो यह इसका साइनोनिम्स हो गया। तो इस तरीके से आप इसके एंटोनिम्स और साइनोनिम्स दोनों देख लिए, वीकेंड एंटो और स्ट्रेंथन साइनो। ओके, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, पृथक। पृथक इट मीन्स की अलग अलग, अलग अलग। इस वर्ड को आप लोगों ने कोविड के दौरान बहुत ज्यादा सुना होगा, आइसोलेशन। ओके, यानी कि अलग अलग, जब लोगों को एक अलग अलग करके रखा जाता था तो उसे आइसोलेशन वार्ड बोला जाता था उस जगह को। तो आइसोलेट का मतलब अलग अलग या फिर पृथक करते हैं। ओके, मिंगलिंग का मतलब होता है मिलाना। ओके, तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा, यह तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। इंक्लूड का मतलब भी होता है शामिल करना, किसी चीज में शामिल करने के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा। ओपन का मतलब होता है आपको खुला, तो यह भी इसका साइनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड नहीं हुआ। लेकिन सेक्लूडेड का मतलब यहाँ पे देखते हैं, सेक्लूडेड का मतलब होता है अलग अलग, अलग करना, तो आपका जो मीनिंग यहाँ पे मिल गया सेकंड ऑप्शन, सो सेकंड इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इमर्ज। काफी अच्छा वर्ड मीनिंग है, इसको मैंने बहुतों बार इस द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में भी बताया है। इमर्ज का मतलब होता है कहीं से प्रकट हो जाना, अचानक से प्रकट होना या फिर सामने आना, इसके लिए यूज करते हैं हम इमर्ज वर्ड का, सामने आना। ऑप्शन है आपके एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है किसी के प्रति वो कुछ इच्छा रखना या फिर आकांक्षा रखना, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एस्पायर वर्ड का। एक्वायर का मतलब होता है आपको अर्जित करना, यानी कि कुछ चीज पाना, उसे हम कहते हैं एक्वायर। थर्ड ऑप्शन है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है आपको प्रशंसा करना। ओके, तो ये तीनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे क्योंकि इसका सिमिलर मीनिंग नहीं है। ऑप्शन 4 को देखें, अपीयर का मतलब क्या होता है, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 4 करेक्ट है क्योंकि इसका जो सिमिलर वर्ड मीनिंग है वो हुआ ऑप्शन 4। सिनोनिम्स इज अपीयर ऑफ द वर्ड मीनिंग ऑफ इमर्ज। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज अट्रैक्ट। अट्रैक्ट इसका मतलब होता है लुभावना। लुभावना के लिए हम यूज करते हैं अट्रैक्ट वर्ड का, और लुभावना जो कि काफी अच्छा हो, जिसके प्रति कोई खींचा चला जाए तो उसे कहते हैं अट्रैक्ट। ओके, अट्रैक्ट इट मीन्स की लुभावना या फिर आकर्षक हम कह सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है डिसगस्ट, मतलब होता है घृणा, तो क्या यह इसका साइनोनिम्स हो सकता है, नहीं। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट का मतलब होता है आपको रोकना, हिंडर पैदा करना, तो यह भी नहीं होगा। रिलीज मतलब किसी चीज को जाने देना, जारी करना, तो यह भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन 4 को देखें यहाँ पे फैसिनेट। फैसिनेट वर्ड का मतलब ही होता है आपको मनमोहक। मनमोहक, मनमोहक का मतलब आपके मन को जो मोह ले, जो आकर्षित हो, तो यह इसका क्या हो गया, सिमिलर वर्ड मीनिंग हो गया, यानी कि साइनोनिम्स हो गया आपको अट्रैक्ट का फैसिनेट। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इट मीन्स कि इसका यूज किया जाता है एक बैड एटीट्यूड के लिए। बैड एटीट्यूड यानी कि व्यवहार के लिए ही, जो कि बुरा हो, निगेटिव वे में इसका यूज किया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं कोहेशन, यानी कि इसका तो मतलब होता है सामंजस्य। सामंजस्य यानी कि मेल मिलाप को बढ़ाना, तो यह बिल्कुल नहीं होगा व्यवहार के लिए। लेकिन ऑप्शन सेकंड को देखें, डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार करना, तिरस्कार करना, तो यह इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड नंबर। और भी इसके वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, इफ्यूजन का मतलब होता है बहाव, और इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, कि मन में कोई क्या इरादा रखता है, तो ये ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रेकलेस। यह वर्ड पहले भी आया था ऑप्शंस में,
यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया। रेकलेस का मतलब क्या बताया था मैंने, लापरवाह, जो कि ध्यान न देता हो, असावधानी बरतता हो, तो उसे कहते हैं रेकलेस। ऑप्शन है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डराना, डरना, डर, भय, इसका मतलब होता है। अटेंटिव का मतलब होता है आकर्षक या फिर चौकस होना हम इसे कह सकते हैं अटेंटिव। कॉशियस का मतलब भी आपको चौकस ही होना होता है, सतर्क जिसे कहते हैं। और लेकिन फोर्थ नंबर ऑप्शन को यहाँ पे देखें, थॉटलेस का मतलब होता है विचारहीन। तो विचारहीन, तो इस प्रकार से यह सिमिलर वर्ड मीनिंग रखता है, इसीलिए हम इसे यूज करेंगे विचारहीन को। आपको इसके साइनोनिम्स में ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर होगा थॉटलेस। ओके, नेक्स्ट है डिविएट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपको डिविएट। डिविएट का मतलब होता है विचलित करना। विचलित करने का मतलब होता है जैसे कोई स्ट्रेट जा रहा है तो उसके बीच में कोई बाधा पहुंचा दिया तो अब इधर उधर जाने लगा, तो उसे हम कहते हैं विचलित करना, यानी कि घुमाना, उसे इधर उधर भटकाना। आपके ऑप्शन से रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब होता है, रेप्लिकेट इट मीन्स की प्रतिकृति के लिए यूज किया जाता है, प्रतिकृति। और जो कन्फर्म वर्ड है इसका मतलब होता है अनुरूप। और थर्ड ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं, वीर वर्ड, इसका मतलब होता है रास्ते को इधर उधर भटकाना, तो भटकाने के लिए यूज किया जाता है इसका। तो यही तो हुआ विचलित करना या फिर भटकाना, इसका साइनोनिम्स। ओके, देन इसका डेविएट का साइनोनिम्स क्या हो गया, वीर। तो यह काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। और उसके बाद इमिटेट का मतलब होता है शांति के लिए यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है चैलेंज। चैलेंज का मतलब क्या होता है, चुनौती। इसको ध्यान में रखेंगे, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। ऑप्शन है आपके ऑब्जेक्शन का मतलब आपत्ति, या तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका साइनोनिम्स बताना है, सिमिलर वर्ड मीनिंग हमें बताना है। सेकेंड वर्ड है एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति। स्वीकृति। और सॉरी, एक एरर हुआ यहाँ पे, जो ऑब्जेक्शन होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज अब चैलेंज का मतलब होता है चुनौती या फिर किसी चीज को लिए लेकर के मन में वो जाहिर करना, तो इसके लिए ऑप्शन 1 ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस देखते हैं, आंसर का मतलब होता है आंसर देना, रिप्लाई करना, और पीस का मतलब शांति ही होता है, तो इसलिए ऑप्शन 1 ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस के अनुसार हम इसे ही करेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिडेंस। तो डिफिडेंस का जो यूज किया जाता है संशयी या फिर संशय कह सकते हैं, या फिर संकोची के लिए भी इसका यूज करते हैं हम। ऑप्शन है कॉन्फिडेंस, तो यह तो फुल प्रूफ हो गया, इसका एंटोनिम्स हो गया, कोई संकोच कर रहा है, कोई संशय में है, तो यह तो इसका एंटोनिम हो गया, तो यह नहीं होगा। बोल्डनेस का मतलब भी होता है एकदम पूरे एनर्जी के साथ, तो यह भी नहीं होगा बोल्डनेस, यह भी इसके एंटोनिम में ही, अपोजिट वर्ड मीनिंग में ही आएगा। कॉरेज का भी मतलब होता है साहसी, तो यह भी इसका एंटोनिम्स वर्ड ही होगा। लेकिन मीकनेस यानी कि नम्रता का भाव होता है, यानी कि संशय के लिए ही यूज किया जाता है मीकनेस वर्ड का, तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है एडुल्टेशन। तो एडुलेशन वर्ड जो है इसका मतलब होता है, आपको एडुलेशन का यूज किया जाता है आप सजाने वजाने के लिए, मनुहार के टाइप का इसका यूज किया जाता है। तो एपैथी का मतलब क्या होता है, एपैथी मतलब होता है, एपैथी वर्ड जो कई बार पूछा भी गया है, उदासीनता के लिए यूज करते हैं हम एपैथी, उदासीनता। एवर्जन का मतलब होता है विमुखता या फिर घृणा कह सकते हैं, विमुखता। और एडोरेशन जो हुआ इसका साइनोनिम्स हुआ, इसका मतलब वही जो सजाने वजाने के लिए किया जाता है। अस्कॉन का मतलब होता है घृणा, तो यह बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रेज्ड। यह काफी बढ़िया वर्ड मीनिंग है, क्योंकि यह कई बार पूछा भी गया है एसएससी में, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। रेज्ड का मतलब होता है वो कटे फटे, यह वर्ड मीनिंग को आप ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब होता है कटे फटे या फिर उबड़ खाबड़, खुरदुरा, इसके लिए यूज करते हैं, या फिर टुकड़े टुकड़े टाइप का कर देना, उसके लिए यूज करते हैं हम रेज्ड वर्ड का। तो स्मूथ का मतलब तो होता है आपको चिकना, और यह है कटा फटा रुखड़ा, तो यह क्या हुआ आपका, इसका एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग हो गया। ओरिजिनल का मतलब होता है ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल एकदम से जो एक्चुअल हो,
गोल्डन का मतलब सुनहरा होता है, लेकिन टर्न का मतलब क्या होता है, टर्न का मतलब कटा फटा होता है। तो यही इसका आपको साइनोनिम्स हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ड्रेड। ड्रेड का मतलब होता है, यह भी अच्छा वर्ड मीनिंग है, खूंखार, जिससे मतलब काफी डर मन में पैदा हो जाए। तो प्राउड का मतलब तो गर्व महसूस कराना होता है, तो यह तो होगा नहीं आपको आंसर। अब फियरलेस यानी कि डर से रहित, डर रहित, तो आपको यहाँ पे ही यह इनकरेक्ट हो गया, फियरलेस नहीं होगा, यानी कि नीडर होता है फियरलेस का मतलब। अफ्रेड का मतलब होता है डर भय, डर या भय, लेकिन खूंखार के लिए जब इसको नाउन के रूप में हम यूज करते हैं तो यहाँ अफ्रेड ना होकर के फियर्ड होगा करेक्ट आंसर, यानी कि एकदम डरा हुआ, भयभीत हुआ, तो उसके लिए यूज करते हैं ऑप्शन थर्ड, फियर्ड। ओके, नेक्स्ट है डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, तानाशाह जो अपनी मन मर्जी चलाता है, किसी भी एक प्रांत पे, रीजन पे, टेरिटरी पे, एक यूनियन पे अपनी मन मर्जी चलाता है, उसे कहते हैं हम तानाशाह। और आपके ऑप्शन है टायरेंट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी होता है जो किसी भी डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, तो यह तो होगा नहीं तानाशाह, ये कर्मचारी हुए। ये फॉलोअर्स का मतलब हुआ किसी के शिष्य कह सकते हैं, फॉलोअर्स उसको फॉलो करने वाले, अनुसरण करने वाले। और कमांडर जो कि आज्ञा देता है, तो ये सब ये जनरली हम आर्मी वगैरह में यूज करते हैं कमांड करने वाले को। लेकिन टायरेंट का डायरेक्ट वर्ड मीनिंग होता है आपको तानाशाह, तो आपका करेक्ट मीनिंग क्या हुआ आपका सिनोनिम्स, ऑप्शन फर्स्ट टायरेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बुल हेडेड। यह वर्ड भी काफी अच्छा है, बुल हेडेड। बुल हेडेड इसका मतलब होता है हठीला, हठीला, कठीला या फिर एकदम जबरदस्त जो हो, तो उसे हम कहते हैं बुल हेडेड। ऑप्शंस देखते हैं, जो इसके ऑप्शंस है 4 ऑप्शंस। हेड स्ट्रॉन्ग, क्लियर हेडेड, क्लियर हेडेड यानी कि साफ विचार वाला, यह बिल्कुल नहीं होगा। वीक यानी कि कमजोर दिमाग वाला, और मॉडल यानी कि मध्यम दिमाग वाला, मतलब जिसके दिमाग में ज्यादा बेकार चीजें हो। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका मतलब होता है बिल्कुल ही कठोर, हठीला, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हेड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमकीला। रेस्प्लेंडेंट का मतलब चमकीला या फिर जो साइन करता हो, उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। तो डल का मतलब होता है मध्यम, मध्यम कह सकते हैं, या फिर बेकार, तो यह नहीं होगा ऑप्शन बिल्कुल। अनअट्रैक्टिव यानी कि जो लुभावना ना हो, तो यह भी बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट होगा। अब बचे ऑप्शंस डैजलिंग और विथ हेड। डैजलिंग का मतलब होता है जो साइन करता हो, साइन का साइनोनिम्स में अपने बहुत जो चमकता हो, और जैसे कि स्टार चमकते हैं, तो उसको हम कहते हैं डैजलिंग वर्ड से डिनोट करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा, इसका मतलब चमकीला होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है लिंट। तो लिंट का मतलब होता है एक नर्म कपड़ा के लिए यूज करते हैं हम, नर्म कपड़ा के लिए। तो ऑप्शन है आपके फिल्म, ज्वाइंट, कॉपी। कॉपी तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब होता है, कॉपी का मतलब होता है एक का प्रति। और ऑप्शन बचे ज्वाइंट का मतलब होता है कि जोड़ना, यह भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन फिल्म और फर। फर का मतलब होता है, यह भी ऊनी कपड़ों के लिए यूज किया जाता है फर। और फिल्म का यानी कि पतला नर्म कपड़ा या फिर कुछ भी चीजें हो, सतह हो, तो उसके लिए यूज करते हैं हम। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है विस्टफुल। विस्टफुल का मतलब होता है जैसे पश्चाताप के लिए यूज करते हैं इस वर्ड को, तो आप पश्चाताप, तो यहाँ से ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं। सैलो का मतलब होता है, ऑप्शन फर्स्ट है सैलो, सॉरोफुल, थर्ड हैप्पी और कंटेंटेड। तो कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, तो जो संतुष्ट हो उसमें तो पश्चाताप की भावना नहीं होगी, तो ऑप्शन फोर्थ गलत है। हैप्पी का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश, यह भी नहीं होगा। सॉरोफुल को यहाँ पे देखते हैं, सॉरो यानी कि होता है दुख, तो जिसको दुख पीड़ा होता है वही पश्चाताप करता है, तो यही इसका करेक्ट साइनो वर्ड हुआ, ऑप्शन सेकेंड सॉरोफुल विस्टफुल का। नेक्स्ट है डिवोल्ज। डिवोल्ज का मतलब होता है इसे हम प्रकाशित करना कह सकते हैं, या फिर उजागर करना भी कह सकते हैं, उजागर करना, या फिर
प्रकाशित करना, यानी कि सामने लाना किसी चीज को जो छुपा हुआ चीज है। तो सप्रेस का मतलब होता है दबाव बनाना, तो ऑप्शन फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया, दबाव बना। डिसाइड का मतलब होता है फैसला लेना, डिसाइड का मतलब होता है फैसला लेना, यह भी किसी तरीके से इनकरेक्ट है। कॉन्सील का मतलब होता है छिपाना, तो यह क्या हुआ, इसका एंटोनिम्स हुआ, यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग हुआ, यह अपोजिट भी पूछा जाता है। और ऑप्शन 4 है रिवील, रिवील का मतलब होता है उजागर करना, यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ड मीनिंग पूछा गया है उजागर करना, तो इसे ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 4 करेक्ट है, रिवील का मतलब होता है डिवल्ज। ओके, नेक्स्ट है नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, नौसिखिया, जो कि नया नया किसी चीज के बारे में बहुत कम जानकारी रखने वाला, तो उसे हम कहते हैं नौसिखिया। ऑप्शन 1 देखते हैं, साइलेंट, शांत, नहीं होगा। एडेप्ट का मतलब निपुण, ये नहीं होगा। एक्सपर्ट का मतलब होता है जो ज्यादा ज्ञानी हो, यह भी नहीं होगा। क्यों, इसका वर्ड मीनिंग सेम नहीं है। लेकिन बिगिनर का मतलब होता है जो शुरुआती दौर में कुछ चीजें सीखता है, शुरुआती दौर में कुछ चीजें सीखता है, जो नया नया होता है किसी चीज का जानकार। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंडेटरी नेक्स्ट वर्ड है, जो मैंडेटरी काफी बेहतरीन वर्ड है और हमेशा यूज किया जाने वाला वर्ड है। इसका मतलब होता है जरूरी, जरूरी से भी जरूरी के लिए यूज करते हैं मैंडेटरी वर्ड का। तो अननेसेसरी मतलब कि जो जरूरी नहीं है, तो यह क्या हुआ, इसका एंटोनिम्स हो गया। हमको बताना है आपको साइनोनिम्स, यहाँ पे पूछा गया है, चूज करेक्ट साइनोनिम्स। ऑप्शनल का मतलब हो गया वैकल्पिक, वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, यानी कि वो जरूरी नहीं है, तो यह भी इनकरेक्ट, यह भी इनकरेक्ट। लेकिन ऑप्शन 4 को यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। इंपेरेटिव का मतलब होता है बहुत जरूरी, और इसका भी मतलब होता है जरूरी, यानी कि नेसेसरी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन 4, इंपेरेटिव इज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ मैंडेटरी वर्ड। नेक्स्ट है एबोर्ड, एबोर्ड, एबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थल, और आपको ऑप्शन है 4 और इसी में से बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ओके, एबोर्ड का मतलब होता है सवार, एबोर्ड का मतलब होता है सवार, सवारी करने वाला सवार। हैबिचुएशन का मतलब होता है, जो वर्ड है यह कई बार पूछा भी गया है एसएससी के एग्जाम में, इसे याद रखेंगे। आदत होता है, आदत बनाने के लिए हैबिट से वर्ड बना है। और एनेक्स का मतलब होता है अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तीनों वर्ड मीनिंग। लेकिन ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, घर, निवास स्थल, निवास स्थल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, वह ड्वेलिंग। ओके, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है प्रोब, प्रोब इट मीन्स की जांच करना, इसका मतलब होता है आपको जांच करने के लिए हम यूज करते हैं इसका, जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो आपको इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर दिख गया, आप करेक्ट कर दिया, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। और के ऑप्शंस के आंसर वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग, रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, एक्सप्लेन व्याख्या करना, इग्नोर यानी कि उसे इनकार करना, नकारना, तो इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, इन्वेस्टिगेट। ओके, नेक्स्ट है ब्रास, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ब्रश, ब्रास इट मीन्स की मजबूत बनाना। हम लोगों ने इसके पहले भी इससे रिलेटेड कई वर्ड मीनिंग देखे थे। बोल्स्टर मतलब मजबूत के लिए, और स्ट्रेंथेन मजबूत बनाने के लिए। तो इसी का साइनोनिम्स एक और होता है फोर्टिफाई, इसका मतलब भी होता है मजबूत बनाना, तो इसे आप याद कर लेंगे, बहुत बार पूछा जाने वाला है। क्योंकि वीकेंड का मतलब हो गया कमजोर, तो यह इसका साइनो हुआ नहीं, यह हो गया एंटोनिम्स। लूजन का मतलब होता है ढीला, ढीला, यह भी नहीं होगा साइनोनिम्स। लेट गो मतलब कि ये तो ऐसे ही दे दिया गया है, जाने दो, तो नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। फोर्टिफाई, इसके बहुत सारे वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं, हार्डन भी हो जाता है साइनोनिम्स में, फोर्टिफाई के, ब्रश के, और बोल्स्टर, स्ट्रेंथेन, ये सब सिमिलर वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट है सेवेरिटी, नेक्स्ट है आपको सेवेरिटी, इसका यूज जनरली किया जाता है तीव्रता दर्शाने के लिए, तीव्रता। तो ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं। पेन का मतलब होता है दर्द, तो यह इनकरेक्ट है। एंग्यूश जो वर्ड मीनिंग है, एंग्यूश वर्ड को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है। तो और सीरियसनेस का मतलब होता है गंभीरता या फिर तीव्रता दर्शाना, इसके लिए यूज किया जाता है। तो वैसे तो ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट आंसर है। और भी वर्ड मीनिंग जो है इनको देख लेते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है सहायता प्रदान करना,
और एंग्यूश का मतलब होता है पीड़ा या फिर दर्द के लिए हम एंग्यूश वर्ड का यूज करते हैं। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। सीरियसनेस और सेवेरिटी दोनों सिमिलर हैं इसके साइनोनिम्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इमर्ज। यह वर्ड एक बार और आया था और इसका मतलब हम लोगों ने देखा था प्रकट करना या फिर दर्शाना, सामने लाना, और सेम वर्ड मीनिंग आया है। और अपीयर जो था करेक्ट आंसर था, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। यह 2 बार पूछा गया है CHSL के एग्जाम में। CHSL 2020 के एग्जाम में एक ही एग्जाम में, यानी कि अलग अलग शिफ्ट अलग अलग थे, और यह क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। इमर्ज का सिनोनिम्स अपीयर। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट। इसका मतलब होता है घातक के लिए यूज करते हैं इस वर्ड मीनिंग को, घातक। मैलिग्नेंट इसका मतलब घातक होता है, जो कि हानिकारक हो सके। ऑप्शन है विशियस, लविंग, हेल्दी एंड बेनिफिशियल। इन तीनों वर्ड मीनिंग को देखते हैं। सेम वर्ड मीनिंग है। लविंग यानी कि प्यारा, पॉजिटिव वर्ड मीनिंग है। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, और बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद। तो ये सब तो वर्ड मीनिंग नहीं होगा। विशियस का मतलब होता है, या निगेटिव वर्ड मीनिंग में इसका यूज किया जाता है, घातक के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक हम लोगों ने टोटल जो है वर्ड मीनिंग 35 वर्ड मीनिंग देख लिए, और नेक्स्ट के 35 या फिर 36 वर्ड मीनिंग इसके अगले पार्ट, सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो यदि आप इसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल वोकैब्स यहाँ से ज्वाइन कर लें और यहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट को विजिट करें editorialvocabs.com, और यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। इसमें बाकी के वर्ड मीनिंग्स को हम कवर कर लेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।